नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको DSSB के प्रीवियस ईयर्स के पेपर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आपको किस तरह से पढ़ना है। उन लोगों के लिए भी है जो PGT और TGT वाले हैं, उन लोगों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि कोई कंपार्टमेंट वाइज डिवाइस है, नहीं, डिवाइड नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट स्पीक वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। मतलब कि उसने अपने खुद के डिफेंस में कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे एन नहीं होगा और द नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन होगा कि मैम ने द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ए लगेगा इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो द इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसका जो वर्ड था ना, फिक्स थोड़ी था कि मान लो उसको जो कहना होगा वो अपने मन से कहेगा अपने सेल्फ डिफेंस में, लेकिन उसने नहीं कहा। मतलब कि ये कोई फिक्स नहीं है। जब कोई चीज़ फिक्स होती है ना तो उसके लिए दा लगता है। अब ये लेकिन यहाँ पे ए लगेगा। अब मैंने यहाँ पे ना मिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि सिंगल क्वेश्चंस मैं मुझे लगा कि आप बोर हो जाते होगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। अब जैसे इसमें ना आपको एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। जैसे द कंट्री एक्सपेक्ट अस टू डू आवर ड्यूटी, नो एरर है कि क्या है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि जो द कंट्री है ना, ये आपका क्या है, ये सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब होती है ना उसमें एस लगता है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है ए में। ठीक है, तो आपने फाइंड कर लिया इजली कि किस में मिस्टेक है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको DSSB के आगे मैथ्स के सोल्यूशन भी अच्छे से मिलेंगे। अभी यहाँ पे इंग्लिश की सीरीज चल रही है। अब इसमें बोला गया आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैनी एरर। अच्छा ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि किस में एरर है। जैसे रोजेस ग्रो विथ अबेंडेंस अगेंस्ट दिस ओल्ड वॉल इन दिस सेशन। देखिए, इतना ज़्यादा अगर नहीं आता ना तो ग्रो इन अबेंडेंस होता है। ग्रो इन अबेंडेंस किसी चीज़ की जो बढ़ोतरी है वो बहुतायात में हुई। ग्रो इन यहाँ पे इन होता है। ठीक है, ये देखिए, ये PGT का है, आप देख ही लीजिए, इसमें सबका मिक्स है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कोई अलग से लिया हुआ है। अब इसमें बोला गया है कि द साउंड ऑफ फ्रॉग। अब ये देखिए, आपके साउंड ऑफ फ्रॉग पूछ लिया। फ्रॉग का साउंड, इसका मतलब कि आपको साउंड भी पढ़ने पड़ेंगे। तो साउंड पढ़ने पड़ेंगे, तो इसमें फ्रॉग का साउंड क्या होता है? फ्रॉग का साउंड है क्रॉक। ठीक है, क्रॉक। क्रॉक मतलब वही टर टर। और ये हुट किसका साउंड होता है? हुट होता है आपकी उल्लू की आवाज को। उल्लू की आवाज को हुट कहते हैं। हॉन्क, कार के हॉर्न को हॉन्क कहते हैं। क्रीक, क्रीक मतलब जैसे चरचराहट वाली आवाज ना, टर करके चरचराहट वाली आवाज, उसको क्रीक कहते हैं। ठीक है, ये 2019 में आया था। अब इसमें देखिए, इसमें पूछना है हाँ, ये देखिए, मैंने आपका क्वेश्चन लिया है प्रोनाउन से। अब प्रोनाउन भी अगर आपको पढ़ना है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब देंगे। जैसे द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी। प्रिंसिपल ने खुद मुझसे बोला। तो ये देखिए, ये फोकस किस पे है? प्रिंसिपल पे है, मतलब प्रिंसिपल के खुद पे है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, क्योंकि इसी को वापस कर रहा है ना, रिफ्लेक्ट। मतलब कि इसी को ही वापस, जैसे आप शीशे में देखते हो ना, सीधा किसको रिफ्लेक्ट करता है? आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हिमसेल्फ ये प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल ने खुद बोला। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट है, हाँ, इसमें वर्ड मीनिंग पूछ लिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है और इसमें से कौन से एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसमें देखिए मतलब क्या पूछ रहा है। तो ये वेमेंट इसका ऑप्शन होगा। वेमेंट मतलब होता है बहुत ही उग्र। ठीक है, वेमेंट मतलब क्या होगा? बहुत ही उग्र। और बैशफुल मतलब होता है शर्मिंदा। टाइमरस का मतलब होता है, टिमरस इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, टिमरस का मतलब होता है कायर। और एपैथेटिक मतलब होता है जो उदासीन होता है, जिसको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देखिए इसमें कीवर्ड देखिए, वाइग्रस, इंटेंस इमोशन, क्रूर। तो ये सारी इसकी मीनिंग होती है वेहमेंट की। ठीक, ही क्रॉल्ड क्रैब वाइज अक्रॉस द फ्लोर। मतलब कि ये जो अक्रॉस द फ्लोर, मतलब इस फ्लोर से उस फ्लोर तक इसने कैसे चला? बच्चे बच्चे कैसे चलते हैं? घुटने के बल। तो घुटने के बल चलने को बोलते हैं क्रॉल्ड। ठीक है, घुटने के बल चलने को क्या बोलते हैं? क्रॉल्ड बोलते हैं। तो क्रॉल्ड। अब चलने की विशेषता बताई है, मतलब वर्ब की जो विशेषता कौन बताता है? वर्ब की विशेषता आपका बताता है एडवर्ब। ठीक है, तो क्रैब वाइज, किस तरह से? क्रैब, जैसे जैसे क्रैब नहीं चलता उसी तरह से बच्चे ने, मतलब उसने इस फ्लोर से उस फ्लोर चला। तो अगर आपको मीनिंग नहीं जानी है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना देखिए, उसने क्रॉल्ड, ये क्रॉल्ड, और यहाँ पे क्रैब वाइज। ठीक, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि इसने वर्ब की विशेषता बताई। 1 लाख क्यूसिक of water was released the Roper barrage dash the Sutlej river on Monday evening.
अब यहाँ पे देखिए, एक बात आप ध्यान दे दीजिए, इसमें कह रहे हैं कि रिलीज हुआ है, कोई चीज़ निकला है, तो कोई चीज़ किसी में से निकलता है ना, तो फ्रॉम होता है, फ्रॉम होता है, फ्रॉम द रोपर बैरेज, और किसी में गया है ना, इस रिवर में गया है, तो इनटू किसी के अंदर। देखिए, जब जब कोई चीज़ ना, मान लीजिए ये रिवर है और इसके अंदर ऐसे मूव करते हुए अंदर जाए ना, तो उसको बोलते हैं इनटू। ठीक है, जैसे आप रूम में जब जाते हैं ना, तो इनटू बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना उन लोगों से जिनका DSSB के एग्जाम्स जो देंगे। डिपेंड ऑन गूगल मैप्स, अगर आप गूगल मैप पे डिपेंड होते हो तो आप गेट लॉस्ट हो जाओगे। अब इसका सेंस देखिए, इसमें आपको कंजंक्शन ढूंढना है। ऐसा कोई सेंटेंस ढूंढिए जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़े। तो कौन सा वर्ड जोड़ेगा, ये देखिए आप, इसमें ये नेगेटिव है, ये दोनों अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट कब होता है, कहते हैं ना यू शुड स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो यहाँ पे एक ही ए होगा। अदरवाइज की इंग्लिश होती है नहीं तो। ठीक है, अदरवाइज की इंग्लिश क्या होती है, नहीं तो। ठीक है, और डिस्पाइट की इंग्लिश क्या होती है, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट मतलब क्या होगा, के बावजूद। और ये तो का मतलब क्या होता है, दो का मतलब होता है किसी बात के बावजूद। यहाँ पे क्या आ रहा है सेंस, अगर आप गूगल मैप पहुँचोगे, देखोगे, डिपेंड रहोगे उस पर, तो तुम पहुँचोगे सही जगह पे, नहीं तो तुम खो जाओगे। तो यहाँ पे नहीं तो का सेंस आ रहा है, तो अदरवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम श्योर वी विल ऑल रिमेंबर दिस हॉलीडे विद ग्रेट प्लेजर। तो यहाँ पे देखिए, रिमेंबर की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पलट के सोचना। ठीक है, याद करना, तो थिंक ओवर, तो किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी की चीज़ के बारे में चिंतित रहना, तो यहाँ चिंता वाली बात तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे लुक बैक ऑन हुआ है, मतलब कि आपने पीछे मुड़ के देखा, मतलब सच में पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब कि आप पीछे अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो लुक बैक ऑन बोलते हैं। और इसका और ऑप्शन देख लेते हैं, स्टैंड अप फॉर। स्टैंड अप फॉर मतलब होता है किसी के लिए, किसी के समर्थन में खड़े होना। और गो इन फॉर का मतलब क्या होगा, गो इन फॉर का मतलब होगा आपका पा लेना। ठीक, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।